ओम शांति। ज्ञान के सागर, गीता ज्ञान दाता, निराकार प्राण प्रिय शिव बाबा और उनके साकार माध्यम ब्रह्मा बाबा और पूरा ब्राह्मण परिवार जो ये श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप में ज्वाइन हुआ है और या तो बाद में सुनने वाले हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना उमंग उत्साह बनाए रखे हैं। और पिछले 3 मास से हम श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप में लौकिक भगवत गीता और उसका यथार्थ बाप दादा ने जो अर्थ बताया है उसके ऊपर मनन चिंतन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। बहुत सारे भाई बहने आज फिर से पहली बार ज्वाइन हो रहे, कई लोग सुन रहे हैं या सुनने वाले हैं। उनके लिए बता दे कि ये स्टडी ग्रुप है और इसमें अलग अलग होमवर्क दिया जाता है और बहुत सारी बातें बताई जाती है जिसके ऊपर प्रश्न उत्तर होते हैं। हर चैप्टर के पहले उसका सार दिया जाता है और फिर कई सारे भाई बहने पर्सनली पूछते हैं तो उसका जवाब मिलता है मुरली के आधार पर। तो जो पहली बार ज्वाइन हुए हैं उनके लिए रिक्वेस्ट है कि वो पहले वाले सत्र आप सुन सकते हैं ताकि आप कनेक्ट कर सके पहले सत्रों के साथ में। अभी तक हमारे 11 सत्र हो चुके हैं, 4 अध्याय पूर्ण हो चुके हैं और आज से हम 5वां अध्याय शुरू करने वाले हैं। तो जिन्होंने भी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो वो ऐप डाउनलोड करके सत्र सुन सकते हैं या फिर ब्रह्मा कुमारी अमरावती का यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर भी ये भगवत गीता स्टडी ग्रुप के वीडियोस अपलोड किए हुए। किसी को इंटरेस्ट है तो वो हमें व्हाट्सएप भेज सकते हैं तो हम उनके रिक्वेस्ट को रिप्लाई करेंगे। आज 5वां अध्याय हम चालू कर रहे हैं। इसके पहले थोड़ा ब्रीफ हम देख ले। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, उसके बाद दूसरा सांख्य योग, तीसरा चौथा और 5 ये तीनों अध्याय कर्म योग के साथ स्पेशली जुड़े हुए हैं और तीसरा कर्म योग, चौथा ज्ञान कर्म संन्यास योग और आज 5वां योग, 5वां अध्याय जो है कर्म संन्यास योग। इसके बहुत गहराई में हम ऑलरेडी जा चुके हैं। तो अगर पहले अध्याय का स्टडी होगा तो हम आज का अध्याय अच्छी तरह से समझ पाएंगे क्योंकि धीरे धीरे पहले अध्याय के साथ बार बार कनेक्ट करना होगा और जहां समय मिलता है या जरूरत होती है सचिन भाई भविष्य के अध्याय का कुछ रेफरेंस देते हैं ताकि जो अच्छे होशियार स्टूडेंट है वो उनके साथ कनेक्ट कर सके। देखो अच्छे स्टूडेंट की लक्षण क्या होता है, जैसे हम सेशन देखते हैं तो सेशन का टाइमिंग होता है 5 बजे, तो स्टूडेंट को पहले आना चाहिए या बाद में आना चाहिए? तो जिसको सचमुच में इंटरेस्ट है वो एक भी शब्द मिस नहीं करेंगे क्योंकि एक शब्द मिस किया माना बहुत कुछ मिस किया। हालांकि ये रिकॉर्डिंग बाद में अवेलेबल होती है लेकिन लाइव सुनने का अलग ही मजा होता है क्योंकि वो एनर्जी होती है, वो फ्लो होता है, वो समय की बलिहारी होती है। तो बहुत सारी बातें अभी दूसरे और तीसरे और चौथे अध्याय के साथ कनेक्टेड होगी और हम बहुत स्लो जा रहे हैं क्योंकि हफ्ते में एक ही सेशन हो रहा है और एक ही घंटा हम लेते हैं। हालांकि लौकिक भगवत गीता वाले 2-2 घंटा लेते हैं क्योंकि उनको भी पता है 18 दिन में
18 अध्याय पूर्ण करने हैं। हमको उतनी सब जल्दी नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं उसके ऊपर मनन चिंतन हो, वो शक्ति स्वरूप बने, इसलिए हम स्लो जा रहे हैं। तो आज जो 5वां अध्याय हम चालू कर रहे हैं, उसका स्क्रीन में अभी आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ। शायद आप लोगों को ये स्क्रीन दिखाई दे रहा हो, प्लीज कंफर्म कि हाँ हाँ भाई जी, दिख रहा है। दिखाई दे रहा है। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। तो 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग हमने पहले भी देखा है। चौथे अध्याय में बहुत सारे बाबा के महावाक्य चौथे अध्याय में आए हुए थे। जिन्होंने भी चौथा अध्याय स्टडी किया है या तीसरा अध्याय स्टडी किया है अच्छी तरह से, उनके लिए 5वां अध्याय कठिन नहीं होगा। बट मैं यहाँ बताना चाहूंगा, जिन्होंने स्टडी नहीं किया है उनके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है। हालांकि सचिन भाई सिंपल करने की कोशिश करेंगे, इसलिए बार बार कह रहे हैं कि आपको पहले अध्याय को बहुत अच्छी तरह से स्टडी करना चाहिए, क्योंकि फिर हर शब्द को या उसके विस्तार में जाना संभव नहीं है हर बार, क्योंकि नए लोग ज्वाइन होते जा रहे हैं। पुराने भी अगर ब्रश अप नहीं करते तो ये शास्त्रों का ज्ञान या वैसे भी स्पिरिचुअल ज्ञान, अनलेस बुद्धि स्वच्छ है तो वो वोलेटाइल होता है। जैसे बाबा कहते हैं सोडा वाटर हो जाता है, उड़ जाएगा, क्योंकि मनन चिंतन बहुत जरूरी है। तो इस अध्याय का नाम कर्म संन्यास योग है, जबकि हमने देखा है कि कर्म संन्यास संभव नहीं है, कर्म संन्यास असंभव है, फिर भी कर्म संन्यास योग कहा है। तो किस लक्ष्य से ये नाम दिया गया है, शुरुआत में ही इसका चिंतन चलना चाहिए। कर्म संन्यास योग जब संभव ही नहीं है तो कर्म संन्यास ये शब्द क्यों दिया गया? तो किस अर्थ में कर्म का संन्यास यहाँ पर अपेक्षित है हमको, तो ये बहुत अच्छी तरह से पूरे 5वें अध्याय में समझना है। तीसरा कर्मयोग 43 वर्सेस माना 43 श्लोक थे, चौथे में 42 श्लोक, और ये छोटा अध्याय है 29 श्लोक वाला, और कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। वैसे जिनको भी भगवत गीता अच्छी तरह से याद करनी है, तो जो याद करने वाले होते हैं या कंठस्थ करने वाले होते हैं, वो छोटे अध्याय से शुरुआत करते हैं। तो सबसे छोटे अध्याय 12 और 15वां अध्याय है भक्ति योग और पुरुषोत्तम योग। 20 श्लोक है केवल, तो 20 के 20 कंठस्थ कर लेते हैं। उसके बाद 16वां 24 है, और ये 29 है, 8वां 28 है। तो ये 29 श्लोक भी रिलेटिवली छोटा ही कहेंगे, पर ये बेस्ड ऑन द फाउंडेशन जो पहले हमारे 2 3 4 अध्याय हुए उसके साथ है। तो अगर आप फ्लो देखो 5वें अध्याय का, तो फ्लो इस प्रकार से है। पहले 6 श्लोक है वो सांख्य योग और कर्म योग का, फिर से अर्जुन के अंदर द्वंद्व जो चल रहा है उसके ऊपर ही वो पूछ रहा है। 7 से 12 सांख्य और कर्म योग के लक्षण और उनकी महिमा जो है वो बताई गई है। 13 से 26 है ज्ञान योग का विषय, जो फिर से सांख्य योग के बारे में है, और फिर इसके बावजूद भी भक्ति योग का वर्णन और ध्यान योग का वर्णन इसमें आया हुआ है। तो आप देखो सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये चारों शब्द अभी मैं फिर से इस शब्द का विस्तार नहीं बताऊंगा, इसलिए मैंने कहा कि पहले अध्याय को ब्रश अप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं इन शब्दों को तो प्रश्न उठ सकते हैं, या फिर आप केवल सुन के उस तरह से अपने अंदर समा सकते हैं, जो गलत हो सकता है। पर फिर भी हम नहीं रुक सकते हैं। आपके प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, हो सकता है लास्ट में सचिन भाई इसके ऊपर टच करें। इस अध्याय में जो महत्वपूर्ण शब्द आए हैं वो इस प्रकार है। कौन से शब्द है? तो नित्य सन्यासी, योग युक्त, तो ये शब्द बहुत बार आया हुआ है, इसमें कम से कम 3 बार आया हुआ है योग युक्त। तो जो भी बाबा के बच्चे हैं जो नियमित मुरली पढ़ते हैं,
या मुरलियों के ऊपर रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, उनको ये पता है कि योग युक्त और युक्ति युक्त ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पॉन्टेनियस राइट एक्शन ये शब्द हमने अंग्रेजी में देखा कि यथार्थ कर्म और यथार्थ याद बाबा ने मुरली में कहा है। तो वो कैसे हो सकता है? तो जो योग युक्त है उसका ही हो सकता है। तो यहाँ पे योग युक्त शब्द आया है, समय पर हम देखेंगे। योग युक्त मुनिर ब्रह्म, योग युक्त विशुद्धात्मा, विजितात्मा, जितेंद्रिय। बाबा का शब्द है कर्मेंद्रिय जित, शास्त्रवादियों का शब्द है जितेंद्रिय। जितेंद्रिय आपने नाम भी सुना होगा, कोई लोग अपना नाम जितेंद्र लिखते हैं, माना जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है। फिर जो कमल समान, कमल पुष्प समान जीवन बाबा मुरली में बहुत बार यूज करता है, वो शब्द भी भगवत गीता का है और वो इस अध्याय में आया हुआ है। पद्म पत्र इवाम्बसा, ऐसा वो शब्द है। पद्म माना कमल, पद्म पत्र इवाम्बसा, इसको भी हम देखने वाले। और एक इंटरेस्टिंग शब्द इस अध्याय में आया हुआ है, ये जो शरीर है इसको पूरी कहा है। पूरी, पूरी माना जैसे आपने जगन्नाथपुरी नाम सुना होगा, पूरी माना शहर को कहते हैं। तो ये शरीर को पूरी कहा है। और इस शरीर रूपी पूरी या नगर में 9 दरवाजे होते हैं। तो 9 द्वारे पूरे देही, ये शब्द इस अध्याय का है, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। 9 दरवाजे कौन से हैं आप सब जानते हैं। प्रभु शब्द जो भक्ति मार्ग में आया है, कई आत्माओं को प्रभु शब्द बहुत प्रिय होता है, तो वो प्रभु शब्द भी इस अध्याय में आया हुआ है। फिर जो दूसरे अध्याय में हमने देखा कि कैसे काम की मात्रा ढक देती है बुद्धि को, तो यहाँ पर वो शब्द भी आया है। मोह के बारे में बात आई है। अज्ञानेन आवृत्तम ज्ञानम तेन मुह्यंति जंतवा, ये शब्द आया है। ब्रह्म योग युक्तात्मा, ये शब्द आया है। काम क्रोधोद्भवम वेगम, वेग शब्द ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशंस और वेग ये दोनों अलग है, लेकिन वेग कौन कौन से है, कौन से वेगों को सहन करने को बताया, कौन से वेग सहन न करनीय है, आयुर्वेद क्या कहता है, ये भी हम देखने वाले हैं कि कौन सा नर या आत्मा सुखी रह सकती है। फिर जो बाबा बहुत बार मुरली में कहता है कि भ्रू मध्य, भ्रुकुटी के तख्त में, तो ये भ्रू शब्द या भ्रुकुटी ये शब्द जो है इस अध्याय में आया हुआ है। और एक बहुत अच्छा परमात्मा का क्या कहेंगे टाइटल जो है, वैसे लोग शिव और शंकर में कैसे कंफ्यूजन करते हैं, तो शंकर को महेश भी कहते हैं। तो सर्वलोक महेश्वरम, तो ये शब्द भी इस अध्याय के आखिरी श्लोक में आया हुआ है। तो बहुत इंटरेस्टिंग शब्द है ये उन लोगों के लिए जिनको संस्कृत का डर है। तो ये शब्द अगर पकड़ ले तो हमको भगवत गीता का भाव समझ में आएगा। ये महत्वपूर्ण शब्द है, हम इसके गहराई में जाने वाले जैसे इस अध्याय में आगे पढ़ेंगे। तो जैसे बाबा मुरली में कहता है मन मना भव या मध्याजी भव, पूरा संस्कृत का श्लोक नहीं कहता है, मामे कम शब्द इस्तेमाल करता है। हालांकि पूरा श्लोक बहुत बड़ा है। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मां नमस्करो सत्यम ते प्रति जाने प्रिय में, ये पूरा श्लोक है। लेकिन बाबा केवल एक शब्द पकड़ता है, वो बीज शब्द होता है या मुख्य शब्द होता है, इसलिए मुख्य शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं ताकि संस्कृत का डर निकल जाए। अभी मन मना भव मध्याजी भव इसका डर नहीं होगा, है ना, क्योंकि बाबा ने बहुत बार कहा है मामेकम शरणम व्रज, ये शब्द है तो वो श्लोक पूरा अलग है। सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुच, ये पूरा श्लोक है। लेकिन बाबा ने केवल मामेकम शब्द इस्तेमाल किया ताकि वो पूरा श्लोक याद करना ना पड़े। तो हमको केवल महत्वपूर्ण शब्द उठाने हैं, हमको पूरा संस्कृत जानने की जरूरत नहीं, लेकिन उसका पूरा भाव हमको आ जाना चाहिए। तो हम देखते हैं अर्जुन हमेशा की तरह सवाल पूछने वाला, और
अर्जुन ने शुरुआत में ही सवाल पूछा हुआ है। अर्जुन की भूमिका को अगर आप समझेंगे तो आपको अर्जुन के सवाल यथार्थ लगेंगे। अगर अर्जुन को आपने नहीं समझा तो इन सब श्लोकों को समझना मुश्किल है। देखो, अर्जुन अभी तक डिफेंसिव मोड में है, पर अर्जुन की विशेषता हमने देखी कि उसका स्वभाव सरेंडर है वो, पर उसके अंदर प्रश्न है। जैसे बाबा के बच्चे ज्ञान में चलते हैं, लेकिन चलते चलते कई सारे प्रश्न आते हैं, पर सरेंडर होंगे तो जवाब मिलेगा। बाबा किसी ना किसी रूप में जवाब देगा। बहुत सारे बीके भाई बहनों का अनुभव है कि जो उनको प्रश्न पढ़ते दूसरे दिन मुरली में आ जाती। ये कैसे होता है मुझे नहीं पता, लेकिन जवाब मिल जाता है मुरली में। तो अर्जुन ये सवाल पूछ रहा है कि हे भगवान, तुम एक तरफ दूसरे अध्याय में सांख्य योग कहा कि सबसे श्रेष्ठ है, और दूसरे तरफ मुझे कर्म भी करने को कह रहे हो, माना ये घोर युद्ध का कर्म करने को कह रहे हो। तो मुझे आप ठीक ठीक बता पाएंगे? निश्चितम ब्रूहि तन्मे, ये शब्द पहले भी अध्याय में आया है कि ठीक ठीक आप मुझे बताओ कि दोनों में श्रेष्ठ कर कौन सा है। देखो, अर्जुन अपना कल्याण करना चाहता है। बाबा के बच्चे भी श्रेष्ठ पद पाना चाहते हैं, उच्च पद पाना चाहते हैं, या अपने समस्याओं का समाधान चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, लेकिन वो ठीक ठीक कई बार फर्क नहीं कर पाते हैं कि यथार्थ मेरे लिए क्या है, मेरे लिए कौन सी चीज योग्य होगी। सांख्य योग ठीक है या कर्म योग ठीक है, तो या कर्म संन्यास। तो पहला ही प्रश्न अर्जुन पूछता है कि मुझे ठीक ठीक बताओ कि दोनों में से कौन सा मेरे लिए ठीक है। तो अर्जुन करना चाहता है, लेकिन कौन सा ठीक ठीक करे वो अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है। तो भगवान वाच है, कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते। देखो, परमात्मा का जवाब शास्त्रों के अनुसार हम देखेंगे, और बाबा क्या कहते हैं वो देखेंगे। तो इस श्लोक पे, दूसरे श्लोक पे भगवान वाच क्या है? वैसे तो कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही परम कल्याण के मार्ग है, निश्रेयस कराव भो, ऐसे कहा है। परंतु उन दोनों में अगर एक को चुनना पड़े तो कर्म योग श्रेष्ठ है। अभी बाबा की मुरली देखते हैं। बाबा ने कितने बार मुरली में कहा है, कई बच्चे निष्ठा में बैठना चाहते, कहते कि हम बैठ के योग करेंगे निष्ठा में, हमको कुछ काम मत दो, सेवा मत दो। बाबा ने कहा हथ कारडे दिल यार डे, है ना। तो बाबा ने ये कभी नहीं कहा कि घर बार छोड़ना है, जंगल में जाके बैठना है। बाबा ने कर्म योगी बनने को कहा हुआ है। देखो, ये बात यहाँ पर मैच हो रही है बहुत अच्छी तरह से। पर इसका मतलब कर्म संन्यास कनिष्ठ है क्या? नहीं, हर एक के अधिकारी होते हैं। सचिन भाई के बहुत सारे लेक्चर में वो स्लाइड बताते हैं, इवन डॉक्टर्स के कॉन्फ्रेंस में भी ये स्लाइड सचिन भाई बताते हैं। कौन सी स्लाइड? तो उस स्लाइड में 4 मार्ग बताए हैं। अंग्रेजी शब्द यहाँ पर सचिन भाई को बहुत पसंद है। उसमें से कुछ शब्द तो पढ़े लिखे भाई बहने इस ग्रुप में है, उन्होंने सुना होगा। हेड, हेड माना दिमाग, और हार्ट, हेड एंड हार्ट्स। बाकी के 2 शब्द कोई बताना चाहेगा जिन्होंने सुने हैं? तो हेड और हार्ट्स के अलावा और 2 शब्द कौन से हैं जिन्होंने पहले वाले अगर कोई सेशन में सुने हैं? क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्या कहेंगे? चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका ये द्वंद्व का जवाब मिल जाएगा। हेड और हार्ट, दूसरे 2 कौन से शब्द है अगर आप सुन रहे हैं तो?
नहीं, हेड एंड हार्ट से संबंधित ये मन बुद्धि, लेकिन और दो शब्द है, ये पर्सनालिटी है। यस, वेरी गुड। अंजलि बहन जी ने दादर से बताया हैंड। तीसरा एच हैंड है। चौथा एच क्या है जो आज के अध्याय का टाइटल है? इट स्टार्ट्स विद एच। तो हेड, हार्ट और हैंड। चौथा एच जो बताएगा उसके द्वारा सबको एक एक चॉकलेट मिल सकता है। हम कुछ ऐसा रखेंगे कि जो सही जवाब दे उनको सबको पार्टी देनी है। तो चौथा एच है, टफ है। चलो, जिन्होंने लेक्चर सुने उनको पता था, लेकिन शायद बहुत लोगों ने सुना नहीं है, इसलिए मैं बता देता हूँ। चौथा एच है हील्स। हेड, हार्ट, हैंड एंड हील। हील वाले माना वॉकिंग अवे, सन्यासी। तो देखो, दिमाग ज्ञान के साथ जाता है तो ज्ञान योग, दिल में प्यार होता है, भक्ति होती है, इसलिए भक्ति योग। जो कर्मठ है, हाथों के द्वारा कर्म करते, कर्म योगी। और पैरों के द्वारा घर बार छोड़ के जंगल में जाते, वॉक अवे कहते, हील्स के साथ वो चलते, संन्यास। तो हमारे शरीर में ये चार अंग है, हमको चार पाथ बताए हुए, ये चार प्रमुख अध्यात्म जीवन के मार्ग है। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और संन्यास योग। इंटरेस्टिंगली राजयोग में ये चारों योग समाये हुए हैं। ठीक है ना? क्योंकि हम बाबा का ज्ञान यहाँ से समझते हैं, दिल में बाबा के प्रति प्यार है ना? मेरा बाबा कहते हैं, हाथों के द्वारा कर्म करते, यज्ञ की सेवा करते हैं, और हमने मन और बुद्धि से पुरानी दुनिया का संन्यास किया हुआ है, घर बार छोड़ के नहीं गए हैं। तो बेहद का संन्यास बाबा का शब्द है। देखो, भक्ति मार्ग वाले अलग समझते हैं, हालांकि उसमें भी तथ्य है। तथ्य क्या है कि लोग समझते हैं घर बार में रहते हुए पुरानी दुनिया से बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो पुरानी दुनिया बार बार आकर्षित करते रहेगी। लेकिन कर्म योगी यहाँ पर जीत जाते हैं। क्यों? बाबा ने देखो दोनों साइड्स रखी है। सन्यासी घर बार छोड़ के जंगल में जाते हैं, लेकिन जंगल में जाने के बाद भी पुरानी दुनिया याद आ सकती है, संभव है, और ऐसे कुछ सन्यासी वापिस आते हैं। लेकिन जो कर्मयोगी है, वो अगर कर्म के फल को परमात्मा को समर्पित करके कर्म करते हैं, उसके लिए जो बाबा ने शब्द दिया है कि करण करावनहार बाबा है, मैं निमित्त हूँ, ये बाबा की सेवा है। तो जो फल को समर्पित करते हैं, जो भी फल हो, और परमात्मा की शक्ति के द्वारा खुद को निमित्त समझ के कर्म करते, वो कर्म के फल के प्रभाव से बच जाते हैं, उनमें फल की आसक्ति नहीं होती। हमने पहले वाले अध्याय में देखा कि बुद्धि को भटकाने वाली कर्म फल के अंदर होने वाली आसक्ति है। तो आसक्ति हमारा दुश्मन है, ना कि कर्म है। और कर्म करते वक्त कर्म के फल से न्यारे रहना, ये कठिन पुरुषार्थ है। इसलिए लोग घर बार छोड़ना ठीक समझते हैं। यहाँ पर एक कहानी बताना चाहेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, समझ में आती नहीं है क्योंकि सिंपल करने के लिए बता रहे हैं। गुरु है, 3 शिष्य है। 2 शिष्य फील्ड में है, एक शिष्य गुरु के साथ में बैठा हुआ रहता है। तो दोनों फील्ड में गए हुए शिष्य का मनन चिंतन चल रहा। तो पहला शिष्य जो फील्ड में है, सेवा पर है, वो सोचता है ये कैसे संभव है कि आप पुरानी दुनिया में जब तक है तब तक माया आती रहेगी। माया से बचना मुश्किल है, क्योंकि चारों तरफ माया के प्रलोभन है। माया टिकटॉक करते रहती है, टिकटॉक वीडियो नहीं, टिकटॉक आवाज करते रहती है, आकर्षित करते रहती है, दुनिया दिखाई देती है ना? तो जब तक पुरानी दुनिया में है, संसार में है, तब तक
योग लगना मुश्किल है। पहले का चिंतन, वो आता है गुरु के पास, कहता है कि गुरु जी मुझे एक प्रश्न है। गुरु कहते पूछो। और वो कहता है ये कैसे संभव है, पुरानी दुनिया में सब माया से भरा पड़ा संसार है, माया ही माया है। कुछ लोग ये कहते हैं, मेरे साथ में काम करने वाले एक डॉक्टर थे, उनका ये फेवरेट कोट था, सब कुछ माया है, माया ही माया पड़ी हुई है, आप इससे बच नहीं सकते। अगर इससे बचना है तो सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा जंगल में, तभी आप योग लगा सकते हैं, अदरवाइज माया आपको छोड़ेगी नहीं। गुरु उसको बहुत ध्यान से सुनता है और उसको कहता है यस यू आर करेक्ट। तो जंगल में जाने को गुरु ठीक समझता है। दूसरा आता है और वो पूछता है कि गुरु जी एक बार अनुभव कर लिया, कितने बार आप इंद्रियों सुखों का अनुभव कर रहे हैं, अपने आप वैराग्य छूट जाता है, आ जाता है। तो जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जिसने रियलाइज कर लिया कि आप माया से बच नहीं सकते हैं, तो आपको यहीं पे रह के पुरुषार्थ करना है। गुरु उसको भी ध्यान से सुनता है, कहता है यस यू आर करेक्ट। अब ये दोनों शिष्यों की बातें एक दूसरे से अपोजिट है, लेकिन गुरु दोनों को करेक्ट बोलता है और दोनों वो शिष्य खुश होके चले जाते हैं। अभी जो तीसरा शिष्य गुरु के साथ है, वो गुरु को सवाल पूछता है, गुरु जी ये कैसे हो सकता है, या तो पहला बराबर है या दूसरा बराबर है, दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं। गुरु उसको भी बहुत ध्यान से सुनता है और उसको कहता है यस यू आर करेक्ट। गुरु बहुत होशियार था, क्योंकि उसके पास ड्रामा का ज्ञान था, ऐसे लगता है। यहीं पे नंबर बनते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। इसको समझना बहुत अच्छी तरह से, ये थोड़ी डीप कहानी है, शास्त्रवादियों ने कहानियां भी अच्छी लिखी हुई है। इसका जवाब है इस श्लोक में। कर्म संन्यास कुछ आत्माओं को आकर्षित करेगा, कुछ आत्माओं को कर्मयोग आकर्षित करेगा, कुछ आत्माओं को भक्ति आकर्षित करेगा, कुछ आत्माओं को ज्ञान आकर्षित करेगा। बहुत कम होते हैं जिनको ज्ञान और भक्ति दोनों आकर्षित करेंगे, उसमें से भी कम है जिनको ज्ञान भक्ति कर्म आकर्षित करेंगे। बहुत रेयर होते हैं जिनको चारों ही आकर्षित करेंगे। तो यूजुअली मनुष्य का पर्सनालिटी जो होता है एक डोमिनेंट होता है, एक इसमें से। जैसे कि अभी बहुत सारी माताएं बाबा के पास रोते रहती है, भावना से जुड़ी हुई है बाबा के साथ, है ना, ज्ञान को समझा नहीं है। जैसे आज के मुरली चिंतन में सचिन भाई ने शेयर किया कि एक माता ने भावना में आके समझा भी नहीं, पूछा भी नहीं कौन सी आत्मा है, बस ग्रुप में है, बाबा का बच्चा है तो दे दिया था, उसको ट्रांसफर कर दिया, पता चला कि वो गलत था। तो भावना में आके नहीं चलना है, केवल भावना नुकसान कर सकती है। हालांकि बाबा के पास जमा है क्योंकि इंटेंशन अच्छा था, लेकिन फंस सकते हैं। तो भावना के साथ विवेक भी होना जरूरी है, इसको बहुत अच्छी तरह से समझना। तो हेड एंड हार्ट का हम बैलेंस रखते। तीसरा बैलेंस है हैंड का बैलेंस। आप केवल ये नहीं कर सकते, आपको कर्मणा सेवा भी करनी है। सबके मार्क्स होते हैं और बहुत जगह पे आपको डिटैच होना पड़ता है। तो सभी योग का महत्व है। यहाँ पर टाइटल कर्म संन्यास होने के बावजूद परमात्मा इस अध्याय में कर्म योग को श्रेष्ठ कह रहा है, ये समझने जैसी बात है। अभी एक आत्मा सचिन भाई के साथ रोज डिस्कस करती है, तो उसको अगर बोलने के लिए कोई नहीं मिला तो वो डिप्रेशन में चली जाती है, अकेलापन महसूस करते थे, मेरे को शेयर करने के लिए कोई तो चाहिए। सचिन भाई की पर्सनालिटी टोटली अपोजिट, जितना एकांत में है उतना सुखी है। तो शेयर करना ये नीड है इस समय बहुत आत्माओं की, नहीं तो वो अकेलेपन में जाएंगे, डिप्रेशन में जाएंगे। क्योंकि खुद की कंपनी को एंजॉय करना हर एक को नहीं आता है, उनको दूसरा कोई तो चाहिए कंपनी के लिए, खुश रहने के लिए। और ये संसार है, संसार में आप अकेले नहीं है। वी आर नॉट इंडिपेंडेंट, वी आर इंटरडिपेंडेंट।
तो मेरे पास दोनों आते हैं, गृहस्थी भी आते हैं, कुमार कुमारिया भी आते हैं। गृहस्थी लोग कहते हैं कि देखो सचिन भाई, ये कुमार कुमारिया कितने लकी है, कोई टेंशन नहीं है, किसी की जिम्मेवारी नहीं, अपने दुनिया में मस्त स्वतंत्र उड़ता पंछी। और कुमार कुमारिया कभी कभी सोचते हैं कि ये गृहस्थी कितने सुखी है, कितना प्यार से रहते हैं, है ना। तो रमेश भाई कहते थे कि बाबा के पास दो प्रकार के कुमार आते, एक अधर कुमार, वो कहते हैं कि क्या बाबा आप थोड़ी देरी से मिल गए, अभी तो क्या शादी हो गए, बच्चे हैं, जिम्मेवारी है, घर को चलाना है वगैरह वगैरह, थोड़ा जल्दी मिलते तो कितना अच्छा होता। और दूसरे होते हैं कुमार, वो कहते हैं कि क्या बाबा आप थोड़े जल्दी मिल गए, दुनिया का कोई अनुभव ही नहीं है, तो ग्रास ऑन द अदर साइड इज ग्रीन। तो देखना चाहिए आप जहां है वहां पर सुखी है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, वहां से आपको पुरुषार्थ करना है। तो मैं कर्म योग को स्ट्रेस कर रहा हूँ, संगम युग पर खास करके एज अ साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर में बताना चाहूंगा कि कर्म योग बहुत श्रेष्ठ है, खास करके आपकी मानसिक बीमारी को ठीक करने के लिए। एग्जाम्पल मैंने दिया शेयरिंग का, आप कोई ना कोई कर्म करते रहना चाहिए, सिर्फ वो कर्म प्रोडक्टिव होना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो कर्म योग यहाँ पर संन्यास, कर्म संन्यास से श्रेष्ठ बताया है भगवान। वो आज दूसरा श्लोक, अगला श्लोक जो है इसी के साथ लक्षण बताया है फिर कि जो पुरुष नित्य सन्यासी, ये शब्द है माना नित्य सन्यास में रहने वाली आत्मा। नित्य सन्यास बहुत अच्छा है, हमने नित्य अनित्य के ऊपर पहले देखा था। नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, कांक्षति माना आकांक्षा या इच्छा करता है, जो न किसी का द्वेष करता है न किसी चीज की आकांक्षा करता है, वो नित्य सन्यासी है। क्यों क्यों नित्य सन्यासी है? क्योंकि ये दुनिया जो है द्वंद्व से भरी पड़ी है, द्वंद्व है यहाँ पर, और इन द्वंद्वों से रहित पुरुष ही सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, हम इसी श्लोक के ऊपर पूरा 1 घंटा जा सकते हैं। द्वंद्व आप देखो, इस पुरानी दुनिया में द्वंद्व क्या है, सुख और दुख का द्वंद्व है। मुझे याद है सचिन भाई बचपन में सुनते थे वरिष्ठों से कि ज्यादा खुश मत रहे। तो मैंने कहा खुश रहने में क्या प्रॉब्लम है, तो ज्यादा हंसने का नहीं, ज्यादा खुश नहीं रहने का। क्यों? क्योंकि ज्यादा खुश रहेगा तो उतना ही दुखी भी हुआ, क्योंकि द्वंद्वात्मक दुनिया है, वो दूसरी साइड होती है, आ जाती है। साइकोलॉजी में भी ये कहते हैं कि जिससे आप ज्यादा प्यार करते हैं क्या होता है आगे, शुरुआत के शब्द होते हैं आई लव यू बोलते रहते हैं, और वही शब्द फिर कुछ ऐसा हो जाता है तो कहते हैं आई हेट यू। अभी लव यू का हेट यू कैसे हो गया? कई सारे लोग मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, तो उनका बातों में यही सार रहता है। बहुत सारे रिलेशनशिप्स जिनके अंदर इशू है, कहते कि शादी के पहले ऐसे नहीं थे। मैंने कहा शादी के पहले क्या नहीं थे? बोला ऐसे नहीं थे। मैंने कहा हो सकता है ऐसे थे, लेकिन आप उनकी केवल विशेषता देखते होंगे, ये आपने देखा ही नहीं होगा। तो ये द्वंद्व की दुनिया है। जो व्यक्ति आज हमको अच्छा लगता है, हो सकता है कल हमको अच्छा ना लगे किसी कारणवश। यहाँ पर मनुष्य आत्मा और परमात्मा में फर्क है। परमात्मा क्यों प्रिय है सबको? क्योंकि उसका एक्सेप्टेंस जो है अनकंडीशनली एक्सेप्ट करता है। देहदारी का प्यार कंडीशनल होता है, ये फर्क है। देहदारी का प्यार पिंजड़े का पंछी बनाता है पंछी लेकिन पिंजड़े में बंद है। परमात्मा का प्यार उड़ता पंछी बनाता है। तो अभी आप डिसाइड करो, आपको पिंजड़े का पंछी बनना है या उड़ता पंछी बनना है।
कई बार ऐसा होता है, आपने भी नोटिस किया होगा, जिनके घर में पंछी है या रखे हैं, वो पंछी को पिंजड़े में रखने के बाद अगर उसका दरवाजा भी खोल के उसको बाहर रखो, वो फिर से अंदर जाके पिंजड़े में रहता है, क्योंकि उसको पिंजड़ा अच्छा लगा है। गुजराती में एक गीत भी है जो गुजरात के भाई बहने हैं, बहुत अच्छा गीत है। उसका भाव यही है कि पंछी को वो सोने का पिंजरा बहुत अच्छा लगने लगा है दुखदाई लेकिन प्रिय लगने लगता है। एक भाई को जेल से छोड़ा, वो डेंजन में रहता था, माना एक सेल में रहता था जहाँ केवल अंधेरा। अभी उसकी मुक्ति हो गई, उसका पूरा जो भी क्या बोलते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उसकी सजा पूर्ण हो गई और उसको छोड़ दिया गया। वो बहुत दिनों के बाद उसने प्रकाश देखा, बाहर आया, तो जैसे ही लाइट देखा उसको सहन नहीं हुआ लाइट। उसने कहा फिर से मुझे उस सेल में डाल दो, मुझे नहीं चाहिए पुरानी दुनिया। तो कई बार अंधेरा अच्छा लगता है, ये भी एक मानसिक अवस्था है। पर कहने का इधर भाव ये है कि ये पुरानी दुनिया द्वंद्वात्मक है, इसमें स्थायी सुख नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, 12वें अध्याय में एक श्लोक, एक शब्द आएगा, उसके ऊपर भी हम जाने वाले। 12वां अध्याय का एक शब्द है दुखालयम अशाश्वतम। दुखों का घर है ये पुरानी दुनिया, और अशाश्वत है। यहाँ पर कोई भी सुख शाश्वत नहीं है, सदा काल का नहीं है। चिंतन करो इसके ऊपर, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। द्वंद्व है, द्वंद्व माना दोनों साइड्स है। जो चीज आपको सुख देती है वो दुख के निमित्त भी बन सकती है, या बनती है मोस्ट ऑफ द टाइम। आप ये सोचो अच्छी तरह से। और सुख बंधन से मुक्त कौन होता है? जो इन दोनों से परे जाता है। ये श्लोक कह रहा है तीसरा, नित्य सन्यासी इन दोनों से परे जाता है। बिकॉज वो न द्वेष्टि न कांक्षति, न किसी का तिरस्कार करता है, न किसी से आकांक्षा है। और उसके लिए जो शब्द भगवत गीता का आया हुआ है दूसरे अध्याय में, क्या शब्द होगा वो? कोई बता पाएगा व्हाट चैट बॉक्स में? क्योंकि ये जो द्वंद्व का श्लोक फिर से 12वें अध्याय में हम जाने वाले हैं। जो न द्वेष करता है न आकांक्षा करता है, राग द्वेषादि द्वंद्व से रहित है, वो शब्द कौन सा है? क्योंकि वो शब्द इस अध्याय में फिर से आने वाला है। चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं। ये स्थित प्रज्ञा बहुत ऊंची अवस्था है, लेकिन ये शब्द मैं नहीं चाहता था। उसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई है। उसको शब्द क्या आया है? योग की व्याख्या दी गई है दूसरे अध्याय में। इसलिए बार बार कह रहे हैं दूसरे अध्याय का स्टडी बहुत अच्छा चाहिए, क्योंकि दूसरे अध्याय में कंप्लीट स्टेज का वर्णन है जो अभी अंजलि बहन जी ने बताया, और योग की व्याख्या दी हुई है। दो व्याख्या हमने देखी, योग कर्मसु कौशलम, और दूसरा जो देखा वो बहुत, और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जो भी को, ब्रह्मा कुमारी में भी उस अवस्था को हाईएस्ट अवस्था बताया है। चलो बाबा के बच्चों की हाईएस्ट अवस्था कौन सी है वो तो आप टाइप कर सकते हैं। स्थैर्यम नहीं, पुरुषोत्तम ठीक है। योगस्थ कुरु कर्माणि ठीक है। नहीं, शब्द आया नहीं है। कर्मातीत नहीं है। असरानी, असरारी, अशरीरी नहीं, सॉरी, नष्ट महास्मृति लब्ध, हाँ, कर्मातीत वो शब्द आया नहीं। योग की व्याख्या, इसका मतलब ये पता मुझे चल रहा है कि आप लोग पिछले अध्याय को भूल भूल चुके हो। मराठी में ऐसे कहते हैं, पूरे पाठ मागे सपाट। बीज रूप नहीं है, कर्मयोगी भी नहीं है। योग की व्याख्या आई हुई है दूसरे अध्याय में। मैंने आपको इतना हिंट दिया है। मैंने कहा था कि ये बार बार हम रिफर करने वाले हैं। बीके लाइफ में हाईएस्ट अवस्था कौन सी है, उसमें वो शब्द आता है। इसलिए मैं फिर से कहना चाहूंगा कि आप
आप बार बार अध्याय को सुनते जाओ, क्योंकि ये शब्द जो संस्कृत के हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा ने उसको सिंप्लीफाई करके बताया हुआ है। संस्कृत के शब्द बहुत अच्छी तरह से हमको समझने चाहिए। ओके, नो प्रॉब्लम। किसी से आ नहीं रहा है, एक्चुअली पता तो सबको है, सिर्फ वो शब्द। यस, ठीक बताया। अंजलि बहन जी ने जवाब दिया। आज अंजलि बहन का पाठ दिखाई दे रहा है। समत्वम योग उच्चते। और बाबा के घर में हाईएस्ट अवस्था है बाप समान अवस्था। समान, समान शब्द मैं चाहता था, समत्व भाव, ममता नहीं, समता। तो समता, तो जो राग द्वेषादि द्वंद्व से रहित है, माना क्या ये दुनिया है, माना ये सुख दुख होंगे, लेकिन उसमें समा रहना है हमको। समान, बाप समान माना बाप सुख दुख में समान। तो जो कर्मातीत वगैरह आपने बताया वो समान रहते हैं, क्योंकि हम कर्म क्षेत्र पर है। पहले अध्याय का शब्द धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये पहला श्लोक भगवत गीता का। तो कर्म फील्ड में है तो ये परिस्थितियां आएगी हमारे सामने, सुख दुख की परिस्थिति दोनों आएगी। राग और द्वेष, कभी कोई अच्छा लगेगा, कहीं कुछ अच्छा लगेगा, कहीं कुछ अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जो योगी होता है वो न किसी से द्वेष करता है, न किसी की आकांक्षा करता है। वो नित्य सन्यासी क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर इसका प्रभाव नहीं आता है, वो दोनों परिस्थितियों में समान रहता है। बाबा ने मुरली में क्या कहा? 36 प्रकार का भोजन मिले तो भी अच्छा, और सूखी रोटी मिले तो भी अच्छा। दोनों में अवस्था समान चाहिए। कोई महिमा करे तो भी ठीक, कोई अपमान करे तो भी ठीक, अवस्था समान चाहिए। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया, जो दूसरे अध्याय में 28वां श्लोक हमने देखा था, समान रहना है। वही आत्मा इस संसार बंधन से मुक्त हो जाती है। तो चेक करो क्या मेरी यह अवस्था रहती है। तो अर्जुन के प्रश्न से हम तीसरे श्लोक पर है, इसका और विस्तार हो सकता है। चेक पॉइंट बता रहे कि पूरे दिन भर में मुझे अटेंशन रखना है। क्या अटेंशन रखना है? कि जब मेरी इच्छा के अनुसार कर्म हो रहा है, बातें हो रही है, तो मैं खुश हो जाता हूँ। लेकिन जब इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है तब भी क्या मेरी अवस्था सेम रहती है? कोई महिमा कर रहा है तो खुश हो जाता हूँ, लेकिन अपमान कर रहा है तो आँच आती है क्या? चेक करो, तभी बंधन मुक्त बनेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो बंधन मुक्त नहीं बन सकते। 69 की मुरली आपको रेफरेंस के लिए दे रहे। बाबा ने कहा था, बहुत अच्छे शब्द है, भगवान वाच है कि अगर महिमा स्वीकार की तो क्या स्वीकार करना पड़ेगा? अपमान भी स्वीकार करना पड़ेगा। ये बहुत सूक्ष्म साइकोलॉजी है। ये उनके लिए जिनको बार बार अपमान की फीलिंग आती है कि मैं इतना वरिष्ठ हूँ, सीनियर हूँ, मेरे साथ ऐसा व्यवहार, मुझे पूछते नहीं। क्योंकि महिमा उन्होंने स्वीकार की, वो समझते हैं कि वो महान है। जबकि हाईएस्ट अथॉरिटी, ज्ञान का सागर, स्वयं रचयिता क्या कहता है? मैं बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। इतनी महान परमात्मा, लेकिन क्या कहता है? मैं सर्वेंट हूँ। कितनी नम्रता है। तो हम इतना ईगो लेकर कहाँ जाएंगे? तभी वो बैलेंस में रह सकता है। बैलेंस शब्द है बाबा का, या समत्व योग उच्चते है। तो इस श्लोक को अच्छा समझना कि क्या मैं नित्य सन्यासी हूँ? नित्य सन्यासी माना यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंद्वो, जो द्वंद्व से मुक्त हो चुका है। सुखम बंधात प्रमुच्यते, वो संसार के बंधनों से मुक्त हो चुका है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी भगवान आज मेरे पास थोड़ा समय है, 10 मिनट है, हम इन 3 श्लोक को ही ले पाएंगे। अभी संन्यास और कर्म योग को देखो, भगवान आज है, शुरुआत में अर्थ बता के भगवान आज क्या आ रहा है कि मूर्ख लोग, एक्चुअली ये शब्द अच्छा नहीं है, मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाला कहते हैं, पर पंडित जन जो ज्ञानी तो आत्मा है,
जो दो में से किसी एक को पकड़ लेता है, उनको पता है कि अंतिम फल परमात्मा के पास ही पहुंचेंगे हम। तो दोनों के फल दिखाई देते अलग है, लेकिन अंत तो गत्वा वो परमात्मा के पास लेके जाते हैं। अभी भक्ति मार्ग में ये क्या बताते हैं कि सभी अलग अलग मार्ग है, लेकिन सभी मार्ग अल्टीमेटली कहाँ पहुंचते हैं? परमात्मा के पास पहुंचते हैं। उदाहरण देंगे तब समझ में आएगा। बाबा ने बहुत बार मुरली में कहा है कि अभी एक वीडियो भी भगवत गीता ग्रुप में पोस्ट किया था कि अव्यक्त बाप दादा कह रहे कि बाबा हर बच्चे से प्यार करता है और हर बच्चे को बाबा देखता रहता है, क्योंकि हर बच्चा बाबा का विशेष है। अभी बहुत लोगों में ये मान्यता है, मैं इसको बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करता हूँ बाबा के महावाक्य, और इसको मैं कंफर्म या रीएफर्म, आप जो भी कहो अंग्रेजी में, बार बार पक्का करना चाहता हूँ कि बहुत लोगों के अंदर ये मान्यता है कि जो भाषण करने वाले हैं वो श्रेष्ठ या महान है। इसको निकाल दो अपने दिमाग से। उनको चांस है, चांस डेफिनेटली है कि अगर उनके अंदर अहंकार नहीं आया, बहुत आत्माओं को सेवा के निमित्त बत्ती, ये सब है, लेकिन चांस सबको है। अब बाबा ने मुरली में क्या जवाब दिया है? एक तो बाबा ने ये कहा कि हर बच्चा विशेष है। दूसरा बाबा ने कहा कर्म कोई भी आप करो, हर कर्म के सेम मार्क्स है। ये बाबा ने कहा हुआ है मुरली में कि कोई झाड़ू मारता है, कोई बर्तन मांजता है और कोई भाषण करता है। देखो, तीनों के मार्क्स समान है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब सचिन भाई ने मुरली में पढ़ा कि तीनों के मार्क्स समान है। उल्टा भाषण करने वाले को अगर अहंकार आ गया कि मैंने अच्छा भाषण किया, तो वो माइनस में चला जाएगा। और किचन वाले या झाड़ू मारने वाले तो सोचते हैं हमको कौन पूछता है, हमारा काम ही ये है। पर वो सेवा करके बाबा की याद में धन्यवाद देते हैं, तो उनका जमा है, वो आगे है। वो सेवा के सेम मार्क्स है, लेकिन सेवा का 1 मार्क है तो धारणा के 10 मार्क है। प्लीज अंडरस्टैंड, ये रेशियो 1:10 है। शायद ये रिपीटिशन हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपीटिशन है। और धारणा युक्त सेवा के 11 मार्क्स है। तो सेवा के 1 मार्क, धारणा के 10 मार्क, धारणा युक्त सेवा के 11 मार्क। बाबा ने बहुत बार मुरलियों में कहा है कि वाचा के वक्त मनसा भी पावरफुल चाहिए, तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों के द्वारा सेवा होनी चाहिए और निरंतर जमा का खाता बढ़ाना है। तो यहाँ पर ये बात आ रही है कि बाबा के बच्चे चाहे कोई भी हो, बाबा देखो मुरली में बाबा ने कहा है कि मुझे वो एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगता है, आजकल मुरलियों में आता नहीं है, कि भोली भंडारी, भोली दादी, उसको केवल खाना बनाना आता था, लेकिन खाना ऐसे बनाती थी बाबा की याद में कि बाबा को लिखना पड़ा मुरली में, उसको याद करना पड़ा, भोली भंडारी। तो उसने वो कर्म इतना परफेक्शन में करके बताया कि आजकल सेंटर पर जो भी किचन को संभालते हैं, उनका इंट्रोडक्शन ऐसे होता है कि ये हमारे सेंटर की, ये या बाबा के सेंटर की ये भोली दादी है करके। देखो, वो बेंचमार्क सेट किया ना कि भोजन बनाते वक्त मौन में भोजन बनाना है, बाबा की याद में भोजन बनाना है, पूरा पावरफुल होना चाहिए। तो कर्म आप कोई भी करो, संन्यास या कर्म योग, दोनों का अल्टीमेट फल परमात्मा प्राप्ति होती है। जो ज्ञान योगियों द्वारा प्राप्त होता है वह कर्म योगियों द्वारा भी प्राप्त होता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। एकम सांख्यम च योगम च य पश्यति स पश्यति। सांख्य और कर्म योग को एक देख रहा है, वो यथार्थ देख रहा है। ये दोनों अलग नहीं है, इसको अच्छी तरह से समझना है। तो परमात्मा ये तीनों श्लोकों में फ्लो यही है कि कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिया और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। एक्चुअली ज्ञान योग वाले जो होते हैं या सांख्य योगी होते हैं, उनको बुद्धि का अभिमान आने का बहुत चांस रहता है। तो
ज्ञान योग और कर्म योग, इसको अच्छी तरह से समझना है। क्योंकि ज्ञान योग वाला क्या समझता है, कल की साकार मुरली में भी आया था, कई बच्चे अपने को बहुत होशियार समझते हैं। देखो बाबा का शब्द है होशियार समझते हैं, लेकिन बाबा ने कहा, आज के मुरली में भी कहा, योग में कच्चे हैं, है ना। कल कहा था योग में कच्चे हैं। तो होशियार समझते माना क्या, बुद्धि का अभिमान आ जाता है कि मैं अच्छा योगी हूँ, या मैं अच्छा भाषण कर सकता हूँ, या मेरे जैसी सेवा कोई नहीं कर सकता। ये अभिमान योगियों का दुश्मन है। लेकिन कर्म योगी यहाँ पर श्रेष्ठ क्यों होता है, क्योंकि वो कर्म करने के पहले ही परमात्मा को समर्पित है कि हे परमात्मा धन्यवाद, तूने मुझे इस सेवा के निमित्त बनाया, और तू सेवा भी देता है तो साथ में शक्ति भी दे रहा है, और ये कर्म तेरा ही है, मैं केवल निमित्त होकर ये कर्म कर रहे, और जो भी आएगा वो बाबा को समर्पित। तो उसके अंदर अहंकार आने के चांसेस कम होते हैं। पहुंचते तो दोनों ही है, लेकिन कर्म योगी जो होते हैं उसके पहुंचने के चांस फास्ट होते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल सुनाता हूँ, ये बहुत सीक्रेट बात है, यहाँ पर सुना के मैं रुकना चाहूंगा ताकि आप इसके ऊपर मनन चिंतन करें। सचिन भाई मधुबन में थे तो रिसर्च चल रहा था मेडिटेशन के ऊपर। तो दिल्ली से साइंटिस्ट आए थे, और हमको वो ब्रेन का मशीन को स्टैंडर्डाइज करना था। तो साइंटिस्ट का प्रश्न ये था कि यहाँ पे जो अच्छे योगी है उनका ब्रेन हमको चेक करना है। अभी मैं नाम तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता। तो जो भी क्लास करने वाले भाई है उनको बुलाया, वो भी हमने बेस्ट चाहते थे, तो हमने अमृत वेला बुलाया, और हम मशीन लगा के सेट है 4 बजे, क्योंकि अमृत वेला सपोज टू बी अच्छी अवस्था होती है। और फिर हमने कंट्रोल के लिए कुछ ऐसे लोगों को भी बुलाया जो पुराने हैं पर क्लास नहीं करते हैं। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग फाइंडिंग उस समय मिली कि जो क्लास करने वाले थे उनके ब्रेन में पैटर्न्स हमने देखा कि अल्फा वेव बहुत अच्छा था। नॉर्मली बीटा फ्रीक्वेंसी में होता है, अल्फा माना आपका ब्रेन की फ्रीक्वेंसी कम होते जा रहे हैं 7 से 14। कुछ लोग थीटा को टच कर रहे थे, आ रहे थे, कुछ लोग डेल्टा को टच करके वापिस आ रहे थे। वहां रुकना बहुत मुश्किल था अमृत वेले के टाइम, सुबह 4 बजे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात हमको ये लगी कि जो बाबा के बच्चे जो क्लास नहीं करते थे, सेवाधारी थे अपने अपने डिपार्टमेंट में, उनका ब्रेन का पैटर्न और क्लास करने वाले भाइयों का ब्रेन का पैटर्न, दोनों का पैटर्न सेम था। शायद गुप्त पुरुषार्थी इन्हों को कहते हैं, क्योंकि क्लास करने वाले दिखाई देते हैं, ये सेवाधारी दिखाई नहीं देते। लेकिन ब्रेन में हमने, हो सकता है उनके अंदर और विशेषता हो, जैसे किसी को स्टाइल होती है शब्दों को इस्तेमाल करने की, वो अथॉरिटी से बोलने की कोशिश करते हैं। कई लोग इसको कॉन्शियसली डेवलप करते हैं, और ये स्पीच डेवलपमेंट में सिखाया जाता है कि इस तरह से बात करो तो सामने वाले को आप प्रभावित करेंगे। तो कई लोग इसको अभ्यास से डेवलप करते हैं। तो ये स्किल होता है डेवलप करना। लेकिन कहने का मेरा भाव ये है कि कर्म योगी ज्ञान योगी दोनों की ब्रेन की स्टेज सेम हमने देखी। तो साइंटिस्ट भी हैरान हो गए। तब उनको बताया कि चेहरे के ऊपर नहीं जाओ, ना किसी के क्लासेस के ऊपर जाओ। ये तो सचिन भाई इसके साक्षात इन्होंने देखा हुआ है। तो कर्म योग अभी तक जो फ्लो आ रहा है, हमने 6ठे श्लोक पर है 5वें अध्याय का फ्लो, ये आ रहा है कि सबसे श्रेष्ठ कर्म योग है। बाबा ने भी कहा घर बार छोड़ना नहीं, अपने सब कर्तव्य कर्म को करना है। नियत कर्म जो शब्द आया हुआ है, नियतम कुरु कर्मत्वम, दूसरा तीसरे अध्याय में, तो नियत कर्म को जरूर करना है। आप जिस घर में हैं, आपको जो भी ड्यूटी मिली है, आप पिता है या माता है या पति पत्नी है या बच्चे हैं, आपको जो ड्यूटी मिले उसको अच्छी तरह से आपको करना है, पर वो परमात्मा को समर्पित करके करना है। माना कर्म करते वक्त योग या याद में रह के कर्म करना है, और फिर लास्ट उसके द्वंद्वों से परे रहना है, सम रहना है, जो भी रिजल्ट आए कर्म का। क्योंकि हम कर्म योग के साथ जा रहे हैं, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास और कर्म संन्यास योग, इसमें कर्मों की डेप्थ में जा रहे हैं। तो हमने सांख्य योग और कर्म योग को देखा, ज्ञान योग देखा, संन्यास योग देखा। यहाँ पर हम जा रहे हैं
परमात्मा बार बार कह रहा है कि ये सभी मार्ग अच्छे हैं, सभी मार्ग अच्छे हैं, लेकिन संन्यास से ज्यादा कर्म योग श्रेष्ठ है ना। तो ज्ञान योगी सीधा चले जाते परम धाम में, लेकिन कर्म योगी कर्म के द्वारा भी परमात्मा को प्राप्त करते हैं। और कर्म योग के बिना संन्यास संभव नहीं है। आपने संन्यास भी लिया, जैसे बाबा कहते कि सन्यासियों को भी गृहस्थियों के पास भोजन के लिए जाना पड़ता है, उनको भोजन देने वाले तो गृहस्थ ही होते हैं। अभी भी आप देखो कोई यज्ञ को चलाने वाले कौन है? जो बाबा के बच्चे बाहर की दुनिया में रहकर यज्ञ के सहयोगी बने हैं। तो कर्म योग के बिना संन्यास संभव नहीं है। तो भगवत स्वरूप का मनन करने वाला कर्म योगी परमात्मा को शीघ्र मुनिर ब्रह्म नचिरेनाधिगच्छति, ऐसे कहा, योग युक्त मुनिर ब्रह्म नचिरेनाधिगच्छति, माना वो परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। विद दिस थॉट आई वुड लाइक टू स्टॉप हियर, क्योंकि 6 बजे है। मैं चाहूंगा कि आप खास करके निर्द्वंद्व अवस्था के ऊपर चिंतन करें और जो 4 स्टेज बताए, हेड, हार्ट, हैंड्स एंड हील्स, या ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और संन्यास योग, उसमें अपनी पर्सनालिटी डोमिनेंट कौन सी है उसके ऊपर चिंतन करके उसकी संपूर्ण अवस्था को कैसे हम जा सकते हैं वो देखें। तो आज सचिन भाई यहाँ पर रुकना चाहेंगे। आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। प्लीज अनम्यूट करेंगे इन सबको, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं। हाँ, आपको अनम्यूट परमिशन है, कोई भी अनम्यूट करके बोल सकता है। यस, ओके। ये कनाडा से शीतल बहन है। मुरली का रहस्य चल रहा है, डेली मुरली मोटिवेशन ऑन रिक्वेस्ट चालू कर दिया है, क्योंकि कई सारे भाई बहने अपने मोटिवेशन को मेंटेन नहीं कर पाते, और ये प्रैक्टिकल है। एज अ डॉक्टर एंड काउंसलर सचिन भाई इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि सबका मूड जो है, मूड दिन भर में अच्छा नहीं रहता है, कभी कुछ हो जाता है तो मूड बदलता है। तो अवस्था एकरस रखने के लिए ये मोटिवेशनल पॉइंट मुरली के भेज दिए जाते, ताकि उसको बार बार सुन के अवस्था मोटिवेशन बनाए रखे। अभी उसमें बात आई थी कि चार्ट की बात बाबा ने बहुत बार कहा है कि चार्ट, तो चार्ट के बारे में बहुत सारी बातें कही जा सकती है। चार्ट का पर्पस क्या है, चार्ट का पर्पस समझो। चार्ट क्यों लिखा जाता है? ताकि अटेंशन मेरा रहे, या तो ज्ञान के पॉइंट के ऊपर अटेंशन रहे, या बाबा के ऊपर अटेंशन रहे, या सोल कॉन्शियसनेस के ऊपर अटेंशन रहे। तो कई सारे भाई बहने अलग अलग प्रकार का चार्ट रखते हैं। जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर 1 मिनट। ओके, तो चार्ट डेफिनेटली आपके अटेंशन को बढ़ाता है, पर चार्ट लिखते समय सत्यता रखना चाहिए, ठीक है ना। चार्ट जितना सिंपल होगा उतना आपको फायदा होगा। मैंने देखा है कई लोग चार्ट में 10-10 पॉइंट लिखते हैं, 5-5 पॉइंट लिखते हैं। आई एम सॉरी टू से, इतना अटेंशन हर एक के बस की बात नहीं है। लुकिंग एट द कंसंट्रेशन, इस समय लोगों का कंसंट्रेशन टिकटॉक वीडियो कुछ सेकंड का होता है, 30-40 सेकंड वो भी नहीं रख पाते हैं। तो कंसंट्रेशन कम होते जा रहा है, ये तो फैक्ट है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। हम ट्रेनर है तो हमको बताया जाता है 20 मिनट से ज्यादा कोई आपकी बात को ध्यान से नहीं सुनता है, अनलेस आपके अंदर वो कला हो कि आप 20 मिनट तक किसी ऑडियंस का अटेंशन खींच कर रख सके। तो अटेंशन की बात है, तो चार्ट जितना सिंपल हो उतना अच्छा है। अभी कौन सी बातें एक्सपेक्टेड है चार्ट में? बेसिक बात है सोल कॉन्शियसनेस। तो सोल कॉन्शियसनेस के ऊपर बेसिक चार्ट आपका होना चाहिए कि एम आई अवेयर अबाउट द क्वालिटीज ऑफ सोल। सचिन भाई ने ये चार्ट रखे इसलिए आपको शेयर कर रहे हैं
क्योंकि जिस समय आप सोल कॉन्शियस होता है वो बीज है, बाकी सब बातें ऑटोमेटिकली फॉल हो जाती है। माना मैं प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप हूँ, तो एक एक क्वालिटी को आप ले सकते हैं, एक एक हफ्ते के एक ही ले लो पॉइंट। ज्यादा से ज्यादा अगर आपकी बुद्धि स्ट्रांग है तो आप 2 ले सकते हैं, लेकिन टू मच नहीं करो। ये टू मच वाले डिप्रेशन में जाते हैं। सब कुछ करना चाहते हैं, सब कुछ नहीं कर सकते आप। एक सिंप्लीफाई करो, क्योंकि इन सब के अंदर यूनिटी होती है। आप अपना चेकिंग करो कि मेरे अंदर कौन से गुणों की कमी है, और उस गुण का, जैसे किसी के अंदर पेशेंस की कमी है तो पेशेंस के ऊपर आपको चिंतन करना चाहिए, उसका अटेंशन रखना चाहिए। किसी के अंदर समझो टीम वर्क की कमी है, सबके साथ नहीं चलना चाहते हैं, तो सहयोग के पॉइंट्स को आपको लेना चाहिए, उसके ऊपर आपको मनन चिंतन करना चाहिए। किसी के अंदर अकेलापन है तो कनेक्टेडनेस के ऊपर आपको चिंतन करके वो आपके जीवन में लाना चाहिए, क्योंकि हर एक की नीड अलग अलग होती है, एक ही चार्ट सबको नहीं काम करता है। तो आपको एक ही पॉइंट रखना है, और उसका क्या तरीका है, अमृत वेले से रात तक आपको हर घंटे में टिक करना है, उसके ऊपर कितना परसेंटेज आपका अटेंशन रहा। समझो आजकल मैं जो देख रहा हूँ कि लोग पेशेंस नहीं है, तो पेशेंस के लिए आप अभी 5 से 6 या 6 से 7 के बीच में आपका पेशेंस कितना रहा या दृढ़ता कितनी रही, तो उसका परसेंटेज लिखो। 40%, 50%। तो आपको खुद को ही अपना को ऑब्जर्व करना आना चाहिए कि वेदर आई एम लूजिंग पेशेंस और नॉट। ऐसे हर गुणों के गहराई में जाके आपको मार्क्स देने हैं, और ये चार्ट आपको हर हफ्ते में बदलता रहना चाहिए ताकि आपका मूड बना रहे। जितना आपका क्लैरिटी होगी खुद के बारे में, स्वॉट एनालिसिस हम कहते हैं, उतना आप इसका अच्छी तरह से चार्ट खुद बना सकते हो। और वेकिंग आवर्स में ये रखना है चार्ट। आगे चलकर ऐसा हो सकता है कि आप स्वप्न में भी चार्ट को करेक्ट कर सकते हैं, है ना। इसके ऊपर प्रयोग हुए हैं कि रात को 10 बजे आप जो संकल्प लेके सोते हैं, बाबा ने कहा ना, अभी रिसेंटली मुरली में कहा, स्वदर्शन चक्र घुमाते घुमाते आप सो जाएंगे तो जल्दी सुबह उठ जाएंगे। ये स्वप्न में वो बातें जाती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहती है, और पहले ही वो पॉइंट आपको याद आती है। तो वहां तक चार्ट जा सकता है आपका, लेकिन पहले 4 से 10 जो वेकिंग आवर्स है उसमें चार्ट रखे और उसमें परसेंटेज दे, और देखना चाहिए कि आपका परसेंटेज बढ़ता जाता है। तो अटेंशन आगे चलकर कागज की जरूरत नहीं है, माइंड में आपने कर लिया, आपकी मन बुद्धि इतना स्ट्रांग होती है, माइंड में अटेंशन रखा, दिन भर उस पॉइंट के ऊपर अटेंशन रहता है। तो एक में मास्टरी करना चाहिए, मल्टीपल थिंग्स करने नहीं जाना। अनफॉर्चुनेटली आजकल इसको मल्टीटास्किंग को लोग समझते बड़ी बात करते हैं, लेकिन मल्टीटास्किंग इज नॉट पॉसिबल। Can we find the point from Murli, since everyone has touching of some specific point for attention and correction? Yes. फिर से मैं कह रहा हूँ, इस बात को अभी मैं जो कह रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना। ये जरूरी नहीं कि सचिन भाई जो बातें बताते वही आपको देखना, कौन सी बात मुरली में से आपको हिट होती है, वो आपकी कल्प पहले की स्मृति है। हम सब बाबा के बच्चों की कल्प पहले की स्मृति अलग है। तो आपको जो पॉइंट हिट करती है वो आपके कल्प पहले की स्मृति है, उसके डेप्थ में आपको जाना है। सोमान के 300 पॉइंट है, उसमें से कौन सा आपको हिट करता है वो आपको आकर्षित करेगा, वो आपकी स्मृति है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने रॉयल फैमिली को पहचान सकते हैं, या जिन आत्माओं के साथ आपका हिसाब के भले ब्लड रिलेशन में नहीं है, सेंटर पर आप जाते हैं किसी भी, तो किसी से जैसे ही मुलाकात होते हैं वो कनेक्शन होता है, कर्मिक कनेक्शन। आपको पता चलता है इस आत्मा के साथ कुछ तो है ना। तो बहुत अलर्ट होके चलना, ये स्मृति है जो काम कर रही है, क्योंकि वो वाइब्रेशन होते हैं। ऐसे ही मुरली के भी वाइब्रेशन पॉइंट्स के होते हैं। तो आपको समझना चाहिए कि ये मेरे कल्प पहले की स्मृति है, इसके डेप्थ में मुझे जाना है। ओके, एक ये पॉइंट बार बार आ रही थी, और मुरली के क्लास में सूक्ष्म वतन और सूक्ष्म शरीर और संपूर्ण ब्रह्मा, मम्मा, ये सब अभी तक
बहुत लोगों के अंदर अभी भी कंफ्यूजन है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर हम 1 घंटा जा सकते हैं, लेकिन मैं इसको स्पष्ट करना चाहूंगा। पहले तो हार्ड फैक्ट्स जो हमको पता है, ठीक है। नंबर 1, जो मुरली के पॉइंट्स में बताया गया कि साकार ब्रह्मा और संपूर्ण ब्रह्मा, ब्रह्मा बाबा यहाँ थे, फिर भी बाबा ने मुरली में कहा कि वतन में संपूर्ण ब्रह्मा है, ये पुरुषार्थी ब्रह्मा, वो संपूर्ण ब्रह्मा। अभी रिसेंटली मम्मा की पॉइंट आई थी कि मम्मा का फरिश्ता स्वरूप वतन में है ना, ऐसी बात आई थी। नंबर 2 नोट करना। नंबर 3, जब कृष्ण जन्माष्टमी आती है तो बाबा कृष्ण की आत्मा को नीचे भेजता है, ठीक है। आप सबने देखा होगा, मुझे नहीं पता, मोहिनी बहन के शरीर में आती थी, और भी जो ट्रांस में बहने जाती है उनके शरीर में आती है। तो कृष्ण की आत्मा कहाँ है इस समय? कृष्ण की आत्मा तो नहीं है, तो वो आई कहाँ से? ब्रह्मा बाबा की आत्मा ही कृष्ण की आत्मा है, तो वो आत्मा आई कहाँ से और कहाँ पे भेजा बाबा ने? तो बाबा ने किसको भेजा? किसी का आवाज आ रहा है, प्लीज अनम्यूट एवरीवन। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो ये तीनों पॉइंट्स को आप कनेक्ट करो। अगर ब्रह्मा नीचे है तो वो संपूर्ण ब्रह्मा क्या है? कौन सी आत्मा है वो? अगर मम्मा ने जन्म लिया है जैसे बाबा ने कहा, तो मम्मा का संपूर्ण स्वरूप वतन में कहां से आया? अगर कृष्ण की आत्मा है ही नहीं इस धरती पर अभी, और कृष्ण की आत्मा तो ब्रह्मा की आत्मा है, तो फिर कृष्ण की आत्मा को नीचे कैसे भेजा? इन सबका स्पष्टीकरण चाहिए, और इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है। कठिन नहीं है, थोड़ा अगर मनन चिंतन करेंगे तो इसका जवाब मिल सकता है। साइंस क्या कहता है, ये तो बाबा की बातें हो गई। साइंस इस समय क्या कहता है, जिसको एक्सेप्ट किया है, बाबा ने भी मुरली में कहा है, सिर्फ हमारा अटेंशन देता है कि जो भी महापुरुष होके गए इस समय, साइंस क्या कह रहा है, जो भी महापुरुष होके गए हैं इस समय, ये सूक्ष्म शरीर द्वारा भी एक्सेप्टेड नहीं है। जो लोग समझते हैं सूक्ष्म शरीर हमारे मन से बनता है, जैसे हम सोचते हैं वैसे सूक्ष्म शरीर बनता है, लेकिन अब उसके ऊपर आएंगे। साइंस क्या कहता है, जो भी महापुरुष आत्माएं होके गए, उन्होंने जो कुछ भी कहा है, तो वायुमंडल में उनके वाइब्रेशन है। अभी का साइंस कह रहा है कि उन वाइब्रेशन को हम कैच कर सकते हैं। ये साइंस कह रहा है। अभी वो कहां से लाएंगे वायुमंडल में उनके वाइब्रेशंस? ये इस समय का भौतिक शास्त्र कह रहा है। ये साइंस यहाँ तक पहुंचा है, और बाबा कहता है कि मैं हर बच्चे का हर क्षण का वीडियो देखता रहता हूं, और एक ही जन्म नहीं, 84 जन्म। सोचो क्या है ये, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, और बाबा ने इसका मुरली में जवाब दिया है, तो इसको बहुत ध्यान से सुनना। ये साकार दुनिया है, तत्वों की दुनिया है। इसको भौतिक शास्त्र में कहा हुआ है कि प्लेन्स ऑफ कॉन्शियसनेस, माना चेतना का स्तर है ये। इस समय हमारी चेतना 5 तत्वों में, इसको इंद्रियों के द्वारा परसीव किया जाता है, पर कई ऐसी चीजें हैं जो इंद्रियातीत है। जैसे शास्त्रवादियों ने भी चेतना के 3 स्तर बताए, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ता। चौथी अवस्था को उन्होंने चौथा शब्द नहीं कहा है, उन्होंने तुरिया कहा है, तुरिया। तो वहां पर क्या है, तो इट्स अ प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस। इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल। कैसे? तो अगर आपने जो महान आत्माएं, योगी आत्माएं होके गए, उनकी अगर जीवन कहानी पढ़ी है, तो शंकराचार्य जी के बारे में, आदि शंकराचार्य, फर्स्ट शंकराचार्य, उनके बारे में कहते तो एक समय पर 2 स्थान पर भाषण करते थे। कैसे संभव है? तो एक समय एक जगह पर वो स्थूल शरीर रखते थे, एक जगह पर सूक्ष्म शरीर। ये आज का साइंस भी इसको एक्सेप्ट करता है, और इसको शब्द दिया हुआ है होलोग्राम। होलोग्राम आप में से किसने सुना है मुझे नहीं पता। हमारे ज्ञान सरोवर में होलोग्राफिक इमेज है एक बहन की,
होलोग्राम इज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। होलोग्राम में एक कांच का टुकड़ा है, उस कांच को अगर टुकड़े टुकड़े किए जाए और उसमें से हर एक टुकड़े के अंदर लाइट डालो तो पूरा शरीर दिखाई देगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आत्मा में 84 जन्म है और 84 शरीर धारण किए हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, होलोग्राम के साथ जाता है कंसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, आत्मा समझो एक कांच का टुकड़ा है होलोग्राम का, और उसके हमने 84 टुकड़े कर दिए, तो हर टुकड़े के अंदर आपने लाइट भेजो तो वो पूरा आपको बॉडी उसमें से दिखाई देगा। ये पॉसिबल है, इस समय ऐसा होता है। इसके ऊपर प्रयोग हो चुके हैं। आपको होलोग्राम यूट्यूब पे टाइप करना है तो होलोग्राम के बारे में आपको डिटेल मिलेगा। अभी सचिन भाई का आप अभी जो लेक्चर सुन रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि सचिन भाई फिजिकली प्रेजेंट है या उनका होलोग्राम बात कर रहा है। ये होलोग्राम भी हो सकता है। व्यक्ति एक जगह पर है पर उसका होलोग्राम उसके जैसा ही दिखता है, वो बोल रहा है लेकिन आप देख रहे हैं वो होलोग्राम देख रहा होता है, वो व्यक्ति नहीं होता है। ये कैसे? ये साइंस ने जो भी आध्यात्मिकता के है वो सभी साइंस ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। जैसे दिव्य दृष्टि की बात कहो, दिव्य दृष्टि माना क्या? यहाँ बैठे हुए अमेरिका के व्यक्ति से, जैसे अभी हमारे इस ग्रुप में कनाडा से शीतल बेन ज्वाइन है, वहां पे शायद सुबह के 5 बजे होंगे, हम यहाँ शाम को 5 बजे बैठे हैं, तो वहां पे सुबह से बैठे हैं क्लास सुनने के लिए। तो शीतल बहन को हम यहाँ से अगर इन आंखों के द्वारा, तीसरे नेत्र के द्वारा देखते तो हम कहते अरे दिव्य दृष्टि है, लेकिन बाबा ने या साइंस ने ये दिव्य दृष्टि हमारे हाथ में दे दी। मोबाइल के द्वारा हम व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा डायरेक्टली देख सकते हैं। दिव्य दृष्टि अभी कोई कठिन बात नहीं है। आप उसी समय पर उस व्यक्ति को वीडियो कॉल कर रहे हैं, ये दिव्य दृष्टि नहीं तो क्या? ऐसे ही जो सूक्ष्म शरीर की बात जो पहले की योगी करते थे, वो अभी प्रैक्टिकल होलोग्राम में दिखाई है कि आपका होलोग्राम आपकी तरफ से स्पीच दे रहा है और आप एक जगह पर है। ये साइंस ने करके दिखाया है। एग्जैक्टली यही प्रिंसिपल यहाँ पे काम करता है। अभी सचिन भाई यहाँ बैठे हैं, अगर मान के चलो कि सचिन भाई का ये 84th बर्थ है, ये बात भी कई लोगों को समझ में नहीं आती है कि 84 बर्थ टोटल होते हैं, लेकिन मम्मा का अगर पिछला जन्म 84 था तो अभी का 85th हो गया। कुछ आत्माओं के ये ज्यादा जन्म होते हैं, या तो फिर पिछला 83 पकड़े तो अभी का 84 होगा, लेकिन ये कर्म बंधन का जन्म नहीं है, कर्म संबंध का जन्म है। तो इस बात को अच्छी तरह से समझना कि हम सबके 84 जो भी इंप्रेशंस हुए हैं वो सभी है। जिसने 84, किसने 83, 82, वो सब कहां पर है? सूक्ष्म वतन में है। अभी क्या होता है, जैसे ही लाइट उसमें से जाती है वो जिंदा हो जाता है, वो उस जन्म के संस्कारों के साथ पूरा लाइव हो जाता है उसका होलोग्राम। तो ब्रह्मा बाबा का कल्प पहले का संपूर्ण स्वरूप था, बाबा उसमें लाइट भेज देता है, वो लाइव हो जाता है। मम्मा का संपूर्ण स्वरूप है, केवल यही नहीं पहले सभी जन्मों का है, तो वो उसमें केवल लाइट जाने की देरी होती, लाइट गई वो लाइव हो गया उस जन्म के अनुभवों के साथ। अभी इंटरेस्टिंग और बात है, इसको ध्यान से सुनना कि याद नहीं रहता है, केवल कुछ आत्माएं जिनको पिछला जन्म या आगे का जन्म याद रहता है। ठीक है, सूक्ष्म वतन में भी जब ट्रांस मैसेंजर जाता है और पूछता है कि मम्मा आप कहाँ हो, आपने कहाँ जन्म दिया है, तो वो चुप हो जाते हैं या ज्यादा बोल नहीं पाते क्योंकि उनको नहीं पता। अभी इसमें शिव बाबा कुछ कर रहा है हमको नहीं पता, दिस इज इफ्स एंड बट्स। लेकिन मैं फिर से बाबा की मुरली का रेफरेंस देना चाहूंगा कि हम सबके केवल एक जन्म के नहीं 84 जन्म का इम्प्रिंट वहां पर है। वहां पर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम सूक्ष्म वतन को कहते हैं। भक्ति मार्ग में
बहुत सारे योगी है, ये सब स्टडी करके बताया हुआ है कि अगर आपने एक किताब सुनी है लौकिक भक्ति मार्ग की है, जिसने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी योगानंद सरस्वती की, उसमें उनके गुरु आके उनको साक्षात्कार कराते हैं, गुरु का शरीर छूट गया है तो वो पूछते हैं कि तुम कहाँ आए, तुम तो प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हो। तब वो गुरु कहते हैं कि हम ऐसे लोक में हैं जहां पर हमारे पास पावर है, हम जब चाहे 5 तत्वों को एक इकट्ठा करके शरीर को धारण कर सकते हैं और उसका विघटन भी कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत बाबा के बच्चों को बाबा का साक्षात्कार होता है, वो फील करते ही नहीं, देखते हैं कि बाबा साथ में है। भक्ति मार्ग का एग्जांपल दूंगा, अभी मीरा को कृष्ण का साक्षात्कार होता था, या महाराष्ट्र में जितने भी संतों का हमने सुना है तो उनको साक्षात वो पांडुरंग कृष्ण साक्षात्कार उनको होता था, उनके साथ डांस कर रहे या जो भी कर रहे हैं। या फिर आप श्री राम कृष्ण परमहंस को कहो तो वो देवी साक्षात उनके साथ बात करती थी। ये क्या है? इज इट माइंड पावर विच इज प्रोजेक्टेड, कि मेरी ऊर्जा ही उस इमेज में जा रही है और वो इमेज जिंदा हो रही है, या समथिंग एल्स? थिंक अबाउट दिस। तो ये स्पष्टीकरण है, हमको इसमें यही लेना है पॉजिटिवली कि हम सबका संपूर्ण स्वरूप कल्प पहले का सूक्ष्म वतन में है, सबका है। जैसे उसमें एनर्जी जाती है वो लाइव हो जाता है। तो जब बाबा कहते हैं कि मैं इस देह में अवतरित फरिश्ता हूं, तो किसको हम कह रहे हैं? कि अपने संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करना है कि मेरा संपूर्ण स्वरूप कल्प पहले का इस शरीर में अवतरित हो जाए, अनफिल द लाइट। यही इसका अभ्यास करना है, इसको बार बार देखना है। जितना आप इसको एनर्जी देंगे, जैसे ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया कि संपूर्ण ब्रह्मा ऐसे होगा, एनर्जी देते देते वो मैच हो गए कंप्लीट स्टेज को, तो हमको भी ऐसे कंप्लीट स्टेज से मैच होना है। ये एक तरीका है। दूसरा है कि आप पुरुषार्थ करते जाओ, ऑटोमेटिकली वो मैच हो जाएगा। ओके, सब कर्म हमारे मन बुद्धि के द्वारा ही होते हैं। तो जो भी आप कर रहे हैं अभी, जो भी सचिन भाई ने सुना है, ये मन बुद्धि के द्वारा ही होते हैं। और किसी के कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ये किसने पूछा है? ये कौन है? सूक्ष्म वतन में नाम नहीं पता चल रहा है। बीके सुप्रिया लिखा है भाई जी। सुप्रिया है, अच्छा। सूक्ष्म वतन में पूरी प्रकृति का नक्शा लेआउट ब्लूप्रिंट है, इज इट करेक्ट? एक तरह से इसको हम करेक्ट कह सकते हैं, क्योंकि ये स्थूल वतन है ना, इस रिफ्लेक्शन ऑफ सूक्ष्म। तो स्थूल का जो भी है वो सूक्ष्म में आता है। ये साइंस कह रहा है इस समय के प्लेन्स ऑफ कॉन्शियसनेस। तो साइंस बहुत इंटरेस्टिंग स्टेज में गया है अभी। अभी तक बाबा ने इसका पुष्टिकरण किया नहीं, इसलिए हम इसको होल्ड ऑन करेंगे। लेकिन साइंस मानता है टाइम ट्रैवल के बारे में। तो टाइम जोन होते अलग अलग, टाइम ट्रैवल इज पॉसिबल, और वो कहते कि अलग अलग टाइम में कॉन्शियसनेस में आप रह सकते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा कि हमारी देवता दादी जो महीना महीना भर ट्रांस में रहती थी, तो वो 1 महीने तक सूक्ष्म वतन की स्टेज में रहती थी, वो सतयुग में रहती थी, है इधर कलयुग में, लेकिन कॉन्शियसनेस उसका उस युग में है। तो इसको टाइम ट्रैवल कह सकते हैं। तो इनफैक्ट इट इज पॉसिबल, बट इस अवस्था में रहना लंबे समय तक कठिन है। बाबा ने इसका स्पष्टीकरण दिया है कि ये बाबा अपनी शक्ति से कराता है ना, बाबा बुद्धि की डोर को खींच लेता है, ऐसे बाबा ने स्पष्टीकरण दिया है। आई थिंक बहुत एक्साइटमेंट हुई है आज के सेशन में, ज्यादा एक्साइटमेंट ठीक नहीं है, हम यहाँ पे रुकेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप लोग अच्छी तरह से इन पॉइंट्स के ऊपर मनन चिंतन करें। मुझे ऐसे लगता है पिछले दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय का ब्रशिंग अप हुआ नहीं है, क्योंकि मुझे ज्यादा टाइम देना पड़ रहा है। आई वाज एक्सपेक्टिंग आज 15-20 श्लोक तो पूर्ण कर सकूं, लेकिन ऐसे लगता है कि आपको दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय को और थोड़ा ब्रश अप करना पड़ेगा। उसका इसेंस तो भेजा है, थोड़ा मनन चिंतन करो, क्योंकि कई शब्द जब इस्तेमाल करते हैं ना समझ में नहीं आता है, तो उसकी गहराई में जाना चाहिए, अर्जुन की भूमिका के साथ समरस होना चाहिए।
और मुरली तो हमारे पास है ही है। आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। सचिन भाई यहाँ पर आज रुकना चाहेंगे, तो आज का सत्र हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।